नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सबसे पहले हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हैं जिसमें कि 2 नए रिज़ल्ट हमें देखने को मिले हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में एई और जेई इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब भी हम एई या जेई इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए बात करते हैं, पीसीएल के लिए बात करते हैं, टीसीएल के लिए बात करते हैं, हिम ऊर्जा के लिए बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग के लिए, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो 2 नई लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के बारे में बात करें तो 2 नए रिज़ल्ट हमें देखने को मिले हैं जिसमें कि जियो लाइब्रेरी का रिज़ल्ट आ चुका है, स्क्रीनिंग टेस्ट ये रिज़ल्ट है, पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। और एमएलटी ग्रेड 2 का भी हमें रिज़ल्ट देखने को मिल चुका है। ये प्रेस नोट देखिए पहले जियो लाइब्रेरी का, और इसमें जो है वो बहुत जल्दी रिज़ल्ट आ चुका है क्योंकि स्टूडेंट कम थे। तो ये रिज़ल्ट आपके सामने है। इसमें अगर हम बात करें तो 159 स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन्होंने मेंशन किया है कि 6 तारीख यानी 6 जून से शुरू होगी। तो आपको पता है कि आपको अलग से पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल देखने को मिलेगा और उसकी नोटिफिकेशन जल्दी ही आपको राज्य चयन आयोग हमीरपुर की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। टोटल जियो लाइब्रेरी की 78 वैकेंसी थी, तो उतने कैंडिडेट को फाइनल सिलेक्शन मिलेगी। तो इसके बाद जो है वो आपको ध्यान रखना है कि कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल राज्य चयन आयोग हमीरपुर की वेबसाइट पे अपलोड होता है। अगर हम एमएलटी ग्रेड 2 की बात करें तो 19 पोस्ट थी और वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की ये वैकेंसी थी। इसमें 19 वैकेंसी के लिए सिर्फ 5 एप्लीकेशन फॉर्म आयोग के पास पहुंचे थे। 4 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया और जिसमें से कि 2 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी 6 जून से आपको देखने को मिलेगी। तो इसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल आपको देखने को मिल जाएगा, एक दिन में हो जाएगी। सिर्फ 2 स्टूडेंट हैं लेकिन अलग से पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी। आगे अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने बात करी कि हम बात करेंगे पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग में एई और जेई इलेक्ट्रिकल के बारे में। ये नोटिफिकेशन आपके सामने है और ये पीडब्ल्यूडी की है। तो इस टाइम पे जो है वो पीडब्ल्यूडी में जो 11 जो जेई हैं इलेक्ट्रिकल के उनको प्रमोट करके एई इलेक्ट्रिकल की पोस्ट भरी गई हैं। आज मैंने आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी जहां पे स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इस टाइम पे जो जेई इलेक्ट्रिकल से एई इलेक्ट्रिकल की प्रमोशन होनी है उसकी जानकारी भी मैंने आपको दी थी। ये नोटिफिकेशन हमें एई इलेक्ट्रिकल के रिगार्डिंग भी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें एई इलेक्ट्रिकल की तो 23 का सैंक्शन कैडर है जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा पोस्ट वैकेंट थी, लेकिन उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं कि टेस्ट के माध्यम से पीडब्ल्यूडी में आपको एई इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी देखने को मिलेगी। हार्डली वैकेंसी आती है तो 1-2 पोस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर हम जेई इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 73 का सैंक्शन कैडर है और उसमें वैसे ही 12 के आसपास पोस्ट वैकेंट थी, तो 11 पोस्ट ये वैकेंट हो चुकी हैं। तो उम्मीद है कि कुछ और वैकेंसी जो है वो जेई इलेक्ट्रिकल की पीडब्ल्यूडी में अप्रूव हो सकती है। ज़्यादा की मैं बात नहीं करूँगा, सिर्फ 4 या 5 पोस्ट यहाँ से अप्रूव हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा कोई प्रपोज़ल नहीं है। लेकिन कुछ आपको 2-3 महीने के बाद इस तरह की चीज़ देखने को मिल सकती है, क्योंकि सिविल के बाद पीडब्ल्यूडी में जेई हॉर्टिकल्चर की भी 4 पोस्ट अप्रूव करी गई है। उसमें भी कोई एडवर्टाइजमेंट हमें देखने को नहीं मिली है, लेकिन जैसे इसके बारे में कोई जानकारी आएगी तो आपको बताऊंगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इस चीज़ के बारे में आपको बताना चाहता था। और सिविल के बाद कोशिश रहेगी कि पीडब्ल्यूडी में जेई इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी के लिए भी एफर्ट करा जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तो 2022 की भर्ती रोकी गई है। पीसीएल टीसीएल की वैकेंसी भी प्रोसेस में है, लेकिन उसको भी फ़िलहाल सरकार ने रोकने का ही प्रयास करा है। आगे अगर हम बात करें तो ये अभी 2 महीने पहले सरकार की तरफ से जानकारी दी गई थी कि जल शक्ति विभाग में जो जेई इलेक्ट्रिकल की 14 पोस्ट, टोटल 14 पोस्ट ही वैकेंट है और 14 की 14 पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की है, यानी टेस्ट से जो भर्ती होती है
तो सरकार इसको अप्रूव करने के लिए मतलब ये इसका जो प्रपोज़ल है वो सरकार के पास पेंडिंग है काफ़ी टाइम से। उम्मीद थी कि आचार संहिता से पहले इसको क्लियर किया जाएगा, लेकिन अभी तक इसको अप्रूव नहीं करा गया है, इसको पेंडिंग रखा गया है। तो अब देखते हैं कि क्या इसमें से भी 5-7 पोस्ट जो है वो अप्रूव होती है और टेस्ट के माध्यम से आपको देखने को मिलती है, क्योंकि इस टाइम पे स्टेट में ऐसी कंडीशन हो चुकी है कि जो इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि चलो 2-4 वैकेंसी ही हमें देखने को मिल जाए बाकी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन से, क्योंकि जहाँ से उनको वैकेंसी देखने को मिलनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, पीसीएल हो गया, टीसीएल हो गया, हिम ऊर्जा हो गया, वहाँ से उनको पिछले कई सालों में वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। और भी अपडेट आपको देखने को मिलेंगी, तो जे इलेक्ट्रिकल के बारे में भी पूरा आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।